नेपाल में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को दबाने के लिए बैन किए गए सोशल मीडिया को लेकर के आंदोलन हुआ। जिंजी के इस आंदोलन में कई लोग मारे गए। नेपाल के लिए तो ये न सिर्फ एक त्रासदी जैसा था, बल्कि भारतीयों के लिए भी एक दुस्वप्न से कम नहीं था, क्योंकि नेपाल की इस हिंसा में तमाम लोग हिंदुस्तानी भी शिकार बने और इन्हीं में से एक दंपति भी शिकार बना है, जो कि गया तो था पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने, लेकिन अपनी पत्नी को खो दिया। दरअसल नेपाल में चल रही हिंसा में एक भारतीय महिला की मौत हो गई। ये महिला गाजियाबाद जिले की रहने वाली थी। वो अपने पति के साथ काठमांडू स्थित मंदिर के दर्शन के लिए गई थी, लेकिन हिंसा की चपेट में आने की वजह से छत से यानी होटल की छत से छलांग लगानी पड़ी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हुई, लेकिन इलाज नहीं मिला और इसी इलाज के न मिलने से उसकी मौत हुई। दरअसल काठमांडू में हिंसा के दौरान जब वो होटल में ठहरे हुए थे तो होटल को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। होटल में आग लगी तो अपनी जान बचाने के लिए ये दंपति इधर उधर भागने लगा। हालांकि होटल के स्टाफ ने गद्दे बिछाए थे, जिसके चलते उन्होंने अपने पति के साथ चौथे मंजिल से गद्दों पर छलांग लगा दी। लेकिन इस हादसे में वो जान तो उनकी बच गई, लेकिन किस्मत से उनको गंभीर चोट आ गई, क्योंकि कूदने का अभ्यास नहीं था और चौथी मंजिल से कूदने की वजह से कई हड्डियों में जोर आ गया। गाजियाबाद के रहने वाले रामवीर सिंह गोला अपनी पत्नी राजेश गोला के साथ काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। 7 सितंबर को गए थे, पशुपतिनाथ के दर्शन कर लिया और उसके बाद दंपति काठमांडू के एक होटल में ठहर करके आराम कर रहा था। 9 तारीख को उपद्रवियों ने होटल में आग लगा दी। होटल में आग लगाई जाने के बाद पूरा होटल धू धू कर जलने लगा, जिसके बाद होटल के स्टाफ ने आनन फानन में बाहर गद्दे लगा दिए ताकि लोग कूदें और उनकी जान बच जाए। गाजियाबाद के इस दंपति ने भी चौथी मंजिल से कूद करके जान बचाने का प्रयास किया। हालांकि मैनेजमेंट की यह व्यवस्था उनकी जान पर भारी पड़ गई। 55 साल की राजेश गोला गंभीर रूप से नीचे गिरने से घायल हो गई। हालांकि इस भगदड़ में वो अपने पति से बिछड़ गई। इस दौरान उन्हें इलाज नहीं मिल सका। राहत कैंप में महिला को लेकर के लोग चले गए थे, जहां पर उनकी मौत हो गई। भगवान पशुपतिनाथ दर्शन के बाद दंपति काठमांडू स्थित रेजिडेंसी होटल में ठहरा हुआ था और घटना रात के करीब 11:30 बजे हुई, जब उपद्रवियों ने होटल में आग लगाई। चूंकि रात का वक्त था, ऐसे में दंपति बाहर तो कूदा, लेकिन बाहर कूदने के बाद बिछड़ गया। इस दौरान पत्नी का कोई अता पता नहीं चला। कई राहत केंद्रों में जाकर के पति ने खोजा तो उनको पता चला कि उनकी पत्नी एक राहत केंद्र में पड़ी हुई, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल रहा। बचाव दल के काफी प्रयास के बाद भी किसी प्रकार की राहत न मिलने से उन्होंने दम तोड़ दिया। दरअसल उपद्रवियों ने कई बार हमला बोला था और इसी अफरा तफरी में दंपति बिछड़ गए थे। बुधवार को नेपाल से रामवीर के बेटे विशाल के पास फोन आया कि उनकी मां राजेश देवी की उपचार के दौरान मौत हो गई। दरअसल बवाल की चपेट में आए रामवीर सिंह गोला 2 दिन बाद घायल अवस्था में राहत कैंप में मिले। महिला का शव गाजियाबाद के मास्टर कॉलोनी के लिए लाए जाने की पूरे प्रयास किए गए। पहले उनका शव एम्बुलेंस से सोनौली बॉर्डर तक आया, उसके बाद वहां से एम्बुलेंस के माध्यम से गाजियाबाद पहुंचा है। गुरुवार की शाम एम्बुलेंस के माध्यम से नेपाल के काठमांडू से सोनौली बॉर्डर तक महिला का शव आया, जहां पहले से मौजूद भारतीय एम्बुलेंस के माध्यम से गाजियाबाद के लिए वो रवाना हो गए थे। भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर इस हृदय विदारक घटना को सब देख करके रोने लगे। मृतक महिला के पति ने बताया कि वो गाजियाबाद से नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर घूमने के लिए गए थे। इसी दौरान हिंसा की चपेट में आ गए और वो अपनी पत्नी को खो बैठे। उन्होंने बताया कि नेपाल की स्थिति काफ़ी खराब है और दंगों के समय पुलिस सेना का कोई मतलब नहीं रह गया था। उनकी पत्नी का अगर समय से इलाज हो जाता तो शायद उनकी मौत नहीं होती, लेकिन तमाम लोग मदद की गुहार लगाते रहे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.